जय हिंद। मैं महेंद्र कुमार। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कश्मीर फाइल्स, दी कश्मीर फाइल, यह भी एक मूवी नहीं रह गई है। ये मूवी ने ऐसा फ्यूल डाल दिया है देश में नफरत का कि स्थिति को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इस मूवी में हुआ क्या है, इसमें सच्चाई कोसों दूर है इस मूवी से। जो इसमें दिखाया जा रहा है और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें ऐसा है कि एक चींटी को हाथी साबित करने की कोशिश की जा रही है और हाथी को चींटी साबित करने का कोशिश किया जा रहा है। और इस मूवी का रिएक्शन बहुत बुरा हो रहा है। राजनीतिक लोगों को और अन्य तमाम विशेषज्ञों का कहना यह है कि यह मूवी आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाया गया था कि इसके तहत हिंदू मुस्लिमों में नफरत डाला जाए और दोनों को अलग किया जाए और वोट बैंक इकट्ठे किए जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस नफरत के शिकार होकर के खास एक पार्टी को वोट करें। और उस पार्टी के सभी लोग जानते हैं उसका नाम, और वह पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर IT सेल ने पूरी तरीके से रमाउर फैलाना शुरू कर दिया है। और आपको देख करके ऐसे महसूस होगा आज के हालात और स्थिति कि जब आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि 2024 से पहले एक बहुत बड़ा देश में नरसंहार जैसे संकेत दे रहा है। कोई बहुत बड़ा कांड या हिंसा होने वाला है, हो सकता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आइए हम आपको वाकिफ कराते हैं सच्चाई से कि इस मूवी में मैंने क्यों कहा कि जमीनी हकीकत में कोसों दूर है यह मूवी। तो उसके लिए मैं ले चलूंगा। एक ये है, ये देखिए ये क्या लिखा है, ये एक RTI लगाया गया था और ये हरियाणा का व्यक्ति ने RTI लगाया है। लगाने वाले का जो नाम है वो PP कपूर है और इन्होंने लगाया था डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स श्रीनगर 18/8/9 माफ कीजिए तो डायरी नंबर है, ये डेट ये रहा 27/11/2001 को यह RTI लगाई गई थी। अब जिसमें इस मूवी में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि कितने तादाद में भारी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई, खास तौर पर कश्मीरी पंडित का। एक बार आप ट्रेलर देख लीजिए इस मूवी की, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से देश में अराजकता और नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा है। आप एक बार देखिए। 22-23 आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। कितने लोगों को मारा होगा? 20 पूरी 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट देश की तकदीर पर। मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना कहेंगे तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर, चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े। दिस इज द टाइम फॉर जस्टिस कृष्णा। इस मूवी में जो है कि सच्चाई बहुत कम है और यहाँ पर सच्चाई दिखाया नहीं गया है। देश में यह एक जैसे लगता है कि एक दंगा फैलाने के मकसद से इसके लिए कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये RTI में खुलासा किया हुआ देख लीजिए। इसमें 0.8 इन्होंने जो भी RTI लगाया, जो सवाल किए उसमें से 2 क्वेश्चन पर पॉइंट पर इनको जवाब मिला हुआ है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जवाब दिया है हेडक्वार्टर श्रीनगर से। और जवाब में इन्होंने क्या दिया है, नंबर ऑफ कश्मीर पंडित, पॉइंट नंबर 08, नंबर ऑफ कश्मीर पंडित हु वेर किल्ड बाय टेररिस्ट अटैक सिंस इंसेप्शन ऑफ मिलिटेंसी 1990 और टोटल जो है 89। देख लीजिए ये जो है 89 लोगों का इसमें नंबर इस पर दिखेगा आपको, ये लोग का डेथ हुआ है। और पॉइंट नंबर 09 पे देखिए, नंबर ऑफ पीपल ऑफ अदर फेथ, जो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं उसके अलावा दूसरे जो धर्म समाज के लोग हैं उनका देखिए, नंबर ऑफ अदर फेथ अदर देन कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी पंडित नहीं थे वो लोग भी इन मिलिटेंट के द्वारा मारे गए, टेररिस्टों के द्वारा। उनकी आबादी थी 1635, लेकिन 1635 अर्थात 1635 इसका कहीं भी इस मूवी में जिक्र नहीं है और ना ही सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया जा रहा है। गला फाड़ करके जो भी भगवा टीम है और जो भी बीजेपी का IT सेल है और जो भी उसके समर्थक हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे कश्मीरी पंडितों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, ये हुआ, जुल्म हुआ, उनको मास केयर, बड़ी तादाद में उनकी हत्याएं हुई। और ये हत्या का रिपोर्ट है। 84 में जो दंगा हुआ, एक बार मैं उसको आपको दिखाऊंगा। तो 84 में जो दंगा हुआ था उसमें देख लीजिए, ये विकिपीडिया का पेज है। 1984 एंटी सिख रियो, सिखों की हत्या हुई। ये हुआ 31 अक्टूबर 1984 को और 3 नवंबर
1984। और यहाँ पर जो मैं आपको सीधे पॉइंट पे लाऊंगा, डेथ जो हुआ उस दंगे में 3350, और ये इंडियन गवर्नमेंट का फिगर है। तो बाकी वैसे जो सिख लोग जो बताते हैं उनका कहना है कि 8000 से 17000 सिख लोग मारे गए हैं 84 के दंगे में। तो जहाँ इतना बड़ा दंगा हुआ है, इस तरीके से मैं आपको बता दूं, मैं सभी दिखा सकता हूँ आंकड़े कि गोधरा कांड में कितने लोग मारे गए, उसके बाद उड़ीसा में कंधमाल में कितने लोग मारे गए, आदिवासियों को मारा गया। तो आदिवासियों को जेनोसाइड कर दिया जाता है, मुस्लिमों को जेनोसाइड कर दिया जाता है, क्रिश्चियनों को जेनोसाइड कर दिया जाता है, और सिखों की जेनोसाइड कर दी जाती है, मास्कर कर जाता है। बड़े पैमाने पर नरसंहार किया जाता है आदिवासियों का, सिखों का, मुस्लिमों का, दलितों का। जैसे कि बिहार की घटना लीजिए, दलित नरसंहार, उड़ीसा में आदिवासियों का नरसंहार का घटना लीजिए, सिखों का नरसंहार का घटना लीजिए, मुस्लिमों का गोधरा में नरसंहार का जो है कि घटना लीजिए, दंगा लीजिए। इन सभी जगहों पर लेकिन वो इतनी तादाद में हुआ है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन ये जो मात्र 89 लोग जो मरे हैं 1990 में कश्मीरी पंडित, इसके ऊपर इन लोगों ने मूवी बना के और सोशल मीडिया पर वो जोर शोर से शेयर करना, प्रमोट करना और घड़ियाली आंसू बहाना, इस तमाम प्रकार के ऐसे करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ कि इस समय इस मूवी को देखने के बाद आपको रिएक्शन क्या मिल रहा है, कैसा इसका रिएक्शन है मूवी के बाद, ये देखते हैं। इस मूवी के प्रचार में जैसे कि आपको बता दें कि हमारे देश के जो माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो भी इस मूवी के प्रचार में लग गए हैं। वो भी उनको भी ये जो सिखों की, अब ये योगी जी अभी ये रो रहे हैं ये मूवी देख करके। 89 लोगों के डेथ पर रो रहे हैं, लेकिन जो हजारों लोग मारे जाते हैं, दलित, आदिवासी, क्रिश्चियन और सिख, तो उस पर इनका एक टिप्पणी भी नहीं आती है, न एक बूंद आंसू गिरता है। इस पे ये रो रहे हैं। अब ये मोदी जी की सुन लीजिए। कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन जब हमने 14 अब ये खुद ही इस मूवी के प्रचार में लग गए हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ही जिस मूवी का प्रचार करेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग देखेंगे, और ये खुद ही बता रहे हैं कि इतना बड़ा नरसंहार करके उसको दबाए, जबकि इन्हीं का डिपार्टमेंट, इन्हीं की पुलिस बता रही है कि 89 लोगों का हत्या हुआ उसमें प्लान में। इतना दुख तकलीफ इनको किसी भी दलित नरसंहार पर, जो सैकड़ों हजारों के तादाद में उनकी नरसंहार होता है और आए दिन होते रहते हैं। सिखों का नरसंहार हुआ, कभी इन्होंने उसके ऊपर इतना गहरा दुख नहीं प्रकट किया। मुस्लिमों का तो होता है तो उस पर तो छोड़ दीजिए कि कहना है कि उस पर ये दुख प्रकट करेंगे। क्रिश्चियनों को होता है उस पर दुख प्रकट नहीं करते हैं, एक ट्वीट करके तो बोलते नहीं है। उस किसान मर गए इन्हीं के शासन काल में, इन्हीं के दिल्ली के बॉर्डर पर वो बैठे बैठे 800 किसान, 700-800 किसान मर गए, इन्होंने एक ट्वीट करके भी नहीं बोला उनको। तो इस तरीके से उस पर दुख नहीं तकलीफ हुआ। लेकिन इनको अभी ये क्यों ये जाग गया इनके अंदर एक प्रेम, जो 32 साल पुराना, जो 89 जो 89 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, उनको लेकर के ये इतना तेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आने वाला है 2024 में लोकसभा चुनाव, जिसको अभी से बीजेपी और उसके IT सेल ने कमान संभाल ली है, और अभी से भूमिका बनाना वो लोग शुरू कर दिए कि कैसे जो हिंदू हैं अदर दलों में जो वोट करते हैं उनको किस तरीके से नफरत डाल करके उनको उन दल से अलग करके और वोट बैंक में अपने में शिफ्ट किया जाए। तो ये हिंदू और मुस्लिम के बहाने ही वो आ सकते हैं, इसलिए इस छोटी सी नरसंहार को इतना बड़ा बड़ा करके पेश किया जा रहा है। और जो सिखों का हुआ, इतने 3-4 हजार 8 हजार के तादाद में मारे गए, उनके ऊपर उनको छोटा बनाया जाता है। दलितों का नरसंहार बिहार में जो, उसको छोटा बनाया जाता है। उड़ीसा में जो आदिवासियों का जो नरसंहार हुआ उसको भी छोटा बना दिया जाता है, उस पर कुछ भी दुख प्रकट नहीं किया जाता है। उस पर अगर गलती से कोई मूवी बना भी दिया तो उसे बैन कर दिया जाता है। तो इनकी पूरी बात सुनिए। हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों अब इसके मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग इस मूवी के देखने के बाद क्या रिएक्शन है। तो ये लेटेस्ट रिएक्शन
यहाँ पर भी देखिए हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भू। ये देखिए किसी ने यहाँ पर भी शेयर किया है उसको, जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा था। यहाँ पर देख लीजिए RTI जो लगाई गई थी, RTI में जो जवाब आई थी, ये देख लीजिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। कैसे लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। टॉर्चर करते थे, हमको बोलते मेरे भाई को मारा है, ये अभी तक भी हम डरते हैं। अभी मेरा भाई मर गया, मारा है मेरे भाई को। ये देखिए ये भाई साहब ने तो स्लोगन ही दिया कि तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। इनको कभी जो हमारे हजारों के तादाद में जो सैनिक मरते हैं, मार दिए जाते हैं, जैसे कि पुलवामा में जो हो गया, उस पर कभी इतने शर्मिंदा नहीं होंगे जितना आज ये इस पर शर्मिंदा हो रहे हैं। कातिल जिंदा है, कश्मीरी पंडित हम शर्मिंदा है, मेरा कातिल जिंदा है। तो ये रिएक्शन आ रहे हैं मूवी देखने के बाद। तो आप बताइए देश का माहौल क्या बने, देश में आप किस प्रकार के माहौल का उम्मीद कर। ये देखिए वो देखने के बाद, मूवी देखने के बाद ये दूसरा एक और रिएक्शन देखिए। अब ये खून से गोली से आरती करेंगे, तिलक करेंगे, इस कगार पे लाके खड़ा कर दिए देश को। जबकि हकीकत क्या है, मूवी में कितने लोग मरे हैं आपको मैंने दिखा दिया है। इसमें एक लोगों को भावुक करके, मूवी को भावुक करके बनाया गया है, और पूरी टीम जो है कि बीजेपी की लग गई है हिंदू मुसलमान कराने के लिए। और 2024 में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, ऐसा उम्मीद होता है कि 2024 में बीजेपी को पता है कि हमारा आना बहुत मुश्किल है, इसलिए कार्य तो ऐसे कुछ किए नहीं है, तो इसलिए कुछ ऐसा करें जिसके द्वारा आ जाए। तो ये वो तरीका है जिसके द्वारा बीजेपी वोट हासिल करना चाहती है। ये देखिएगा ये देखिए एक दूसरा। पंडित जी ने, ब्राह्मण जी ने, भगवती ने, पुलिस के प्रसाद कि कैसे इसको एक रंग दिया जाए, जिसका फसल उगाई जाए, ऊँट की फसल इस मूवी के द्वारा। 2024 में इस मूवी के द्वारा ऊँट की फसल काटी जाए। और जिस हिसाब से इसका प्रमोशन हो रहा है, बहुत करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इसको प्रमोशन में लग रहा है। कहाँ से लग रहा है? जरूर इसके पीछे गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर कर रही है इस मूवी को, क्योंकि PM साहब तो खुद आ गए ना सामने। ये देखिए मतलब इस मूवी को लेके कितना ड्रामा किया जा रहा है आप देखिए। ये भाई साहब को देखिए, ये खुल के दंगा फैलाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। भाई साहब अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल। ये आपको बता दूं, सिनेमा हॉल के अंदर की बात है। अब थिएटर जो है लोगों को इकट्ठा करके अब वहाँ उनको उकसाने का काम किया जा रहा है। देखो वेस्ट बंगाल आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे, दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा था। टैक्स फ्री कर दिया गया थिएटर को, ताकि वहाँ पब्लिक जाए, और वहाँ पर पहले से IT सेल के बंदे मौजूद है। वहाँ पर पहले से बीजेपी IT सेल के भगवा टीम के लोग मौजूद है, ताकि वो लोगों को बरगला सके, उकसा सके। इस मूवी को देखने के बाद जैसे वो इमोशनल हो जाए, तो उस टाइप की स्पीच दो उनको मोटिवेट करो। तो ये चल रहा है देश में। सुनिए उनकी पूरी बात सुन लीजिए। सारे पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार, कैसे याद PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल। जिसको सोचो आप आज कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे हो। मैं अकेला आया हूँ अपने ऑफिस से, ये भूमि नहीं थी। कोई एंटरटेनमेंट मैसेज है, ऐसे ही मरते रहेंगे भाई साहब। अगले
तो असलियत में जो है कि इस मूवी का बनाने का मकसद भी यही है और यह मूवी अपने मकसद में कामयाब होते दिख रही है। सारी टीम इनके प्रचार प्रसार में लग गया है, दिखाने के, बताने के। जब देश के हमारे मालिक भी लग गए हैं इसके प्रचार प्रसार में, इसीलिए मैंने बताया था कि चींटी को हाथी बनाने का कोशिश किया जा रहा है और हाथी को चींटी। जो हजारों की तादाद में लोग मरे हैं उनके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं, उनका जो नरसंहार हुआ है। लेकिन महज 89 कश्मीरी पंडित का जान 8000 सिखों से कीमती है। 10,000 आदिवासियों के नरसंहार के जान से कीमती 89 कश्मीरी पंडितों का कीमती जान है ज्यादा। दलितों के हजारों जान से ज्यादा कीमती, नरसंहार से ज्यादा कीमती 89 नरसंहार है। क्रिश्चियनों के हजारों नरसंहार के बदले में 89 कश्मीरी पंडित का नरसंहार बहुत मायने रखता है। बाकी लोगों के जान का कोई कीमत नहीं है। दलित का, क्रिश्चियन का, मुस्लिम का, आदिवासी का, सिख का, बौद्धिस्ट का कीमती जान केवल कश्मीरी पंडित का होता है। तो इसलिए इनका एक मर जाए, तुम लाखों मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इनका एक भी नहीं मरना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैं यही कहूंगा, सावधान रहो, लोगों को राजनीति को समझिए, किसी के बातों में ना आइए। देश में अमन और शांति कायम करने के लिए काम करते रहिए। चाहे बादल कितने डरावने और घनघोर और काले क्यों न हो, वो बादल बहुत जल्दी भी छट भी जाते हैं। काली रात का अंधेरा जाता है और सुबह को उजाला आता है। इसी उम्मीद से बने रहिए, देश की सेवा करते रहिए। जय हिंद। मिलता हूँ एक और नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।